नमस्कार साथियों, मैं शुभम कुमार और आज आप लोगों के लिए कर ले आया हूँ एडिटेरिया का सेट प्रैक्टिस जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से एक सेकंड। चलिए पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए डफला पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी मेरी पहाड़ियाँ, सी अबोर पहाड़ियाँ, डी पटकाई बूम पहाड़ियाँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पटकाई बूम पहाड़ियाँ। देखिए पटकाई बूम पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश राज्य में है या भारत के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार नागालैंड में भी है। डफला व मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। डफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। अबोर हिल्स भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, तैंतीसवां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी लॉस एंजल्स अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस पेरिस, ऑप्शन नंबर डी स्टॉकहोम स्वीडन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 2024 में पेरिस लंदन के बाद 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन जाएगा, जिसने 1908, 1984, 2012 ओलंपिक की मेजबानी की थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 32वें संस्करण का आयोजन 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए महासागरीय अम्लीकरण, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक मत्स्यन, ऑप्शन नंबर सी गैर संवहनीय पर्यटन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपरोक्त में सभी विकल्प प्रवाल विरंजन के कारणों में शामिल हैं। GCRMN की रिपोर्ट के अनुसार अब तक विश्व में प्रवाल घितियों का लगभग 14% नष्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, टोक्यो पैराओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन नंबर बी टेकचंद, ऑप्शन नंबर सी मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन नंबर डी भाविना पटेल। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा टेकचंद। 16वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में किया गया। कुल 13 दिन तक चला था। ये शुभंकर सोमाइटी मैस्कोट, शुभंकर का मतलब कि मैस्कोट होता है, जिसका मतलब जो है कि सोमाइटी होता है। टोक्यो ओलंपिक मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। उद्घाटन समारोह का जो थीम था वो क्या था, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है।
विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान द्वितीय है। 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका है। दूसरे नंबर पे इंडिया यानी भारत का नंबर है। 68.102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, बी जिबूती, सी इरिट्रिया, डी इथोपिया। ऑप्शन नंबर डी होगा इथोपिया। जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र इत्यादि देशों की सीमा जो है लाल सागर से लगती है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की नमकीन पानी की एक खाड़ी है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की नमकीन पानी की एक खाड़ी है। दक्षिण में अदन की खाड़ी से लाल सागर हिंद महासागर से मिलता है। निम्न में कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए काराकोरम, बी चांगला, सी जोजिला, ऑप्शन नंबर डी बनिहाल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बनिहाल। काराकोरम यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। चांगला, जोजिला, लुगलाचा, खारदुगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। ऑप्शन नंबर ए 2018 से 2022, बी 2021 से 2026, सी 2019 से 2024, डी 2020 से 2025। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2020 से 2025। 7 निश्चय 2 कार्यक्रम की अवधि 2020 से 2025 है। इसके अंतर्गत जो 7 निश्चय हैं वो कौन कौन है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पूंग बांध के जल का उपयोग करती है? निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पूंग बांध के जल का उपयोग करती है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन सागर बांध, मयूरराछी परियोजना, पोचमपाद परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर डी। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पूंग बांध या फिर महाराणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए माउंट मैकिनले, बी माउंट ब्लैक, सी माउंट एल्ब्रूस, डी मैटरहॉर्न। ऑप्शन नंबर बी होगा माउंट ब्लैक। आल्प्स मध्य यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। एल्ब्रूस पर्वत एक सुस्त ज्वालामुखी है जो कॉकस क्षेत्र की कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट मैकिनले अब देनाली के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। तो ये था आज का टोटल 10 क्वेश्चन जो कि ड्यूटेरिया सेट प्रैक्टिस से मैंने लिया था। ठीक है, आगे हम लोग फिर से जो है कि 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और
समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।